तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉइंट डिस्कशन चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं सीएए कानून। सीएए कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इससे क्या क्या बदलेगा हमारे भारत में। तो नागरिक संशोधन कानून लागू होने के बाद भारत के पड़ोसी देशों के में रह रहे लोगों के लिए भारत की नागरिकता हासिल करना काफ़ी आसान होगा। अब तक भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए शर्तें काफ़ी मुश्किल थीं। इस कानून को लेकर काफ़ी प्रदर्शन और बवाल हुआ है, लेकिन यह मूल रूप से भारत के पड़ोसी देशों के लोगों के नागरिकता देने से जुड़ा कानून है। देश में रह रहे लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे। यहाँ हम बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा और आम लोगों के जीवन में इसका कितना असर पड़ेगा। तो 10 पॉइंट्स में हम समझेंगे कि क्या क्या आखिर सीए लागू होने के बाद बदलेगा। क्या है विवाद? नागरिक संशोधन अधिनियम में भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन लोगों के भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्हें धर्म के आधार पर परेशान किया गया है। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इस कानून में मुसलमानों का जिक्र नहीं होने से विवाद होता है। इस वजह से सरकार पर धार्मिक भेदभाव पर आरोप भी लगा है। एनआरसी से जुड़ रहे लोग, इस कानून को एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस आधार पर कहा जा रहा है कि एनआरसी के जरिए लोगों से भारतीय नागरिकता छीनी जाएगी और फिर सीएम के जरिए उन्हें फिर से नागरिकता दी जाएगी। इस कानून में मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि सीएम में पड़ोसी देशों के लिए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। किसे होगा फ़ायदा? आखिर इस कानून से किसको होगा फ़ायदा ज़्यादा? सीए के बाद भारत के पड़ोसी देशों में जो लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान में, जिन लोगों को धर्म के आधार पर परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों को सीएम के जरिए आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किसे होगा नुकसान? तो नुकसान होगा, इस कानून से किसी को सुविधा नुकसान नहीं होगा। हालांकि पड़ोसी देशों के लोग आने पर भारत की आबादी बढ़ेगी। मौजूद समय में भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। पड़ोसी देशों में लोग के आने पर देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। इसका असर देश की जनता पर भी पड़ेगा। अब धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन। इस कानून पर धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश में किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस कानून में मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। इस वजह से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने की बात कही जा रही है। एनआरसी से जुड़ी चिंता। सीएए को एनआरसी से जोड़ा जाता है। आलोचकों का मानना है कि सीएए लागू करने के बाद सीएए एनआरसी लागू करेगी। इसके बाद ऐसी स्थिति बनेगी जिससे में भारत की नागरिकता धर्म के आधार पर तय होगी। अब राष्ट्रविहीनता का डर। आलोचकों को यह भी डर है कि एनआरसी आने के बाद कई लोग भारत से बाहर हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोग सीएए के तहत नागरिक दे दिए जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी और जिनके पास यह भी सबूत नहीं होगा कि वह पहले किस में रहते थे, उसके पास रहने के लिए कोई देश नहीं होगा। क्या है वैश्विक प्रतिक्रिया? इस कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मानवाधिकार संगठनों ने भारत सरकार की आलोचना की है। मानवाधिकारों उल्लंघन और धार्मिक भेदभाव को लेकर भी आलोचना की गई है।
ध्रुवीकरण की चिंता। इस कानून के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करने की भी आशंका जताई जा रही है। इस कानून के जरिए सत्ताधारी पार्टी बहुसंख्यक मतों को अपने पक्ष में एकत्रित कर सकती है। हाशिए पर चले जाने का डर। इस कानून के आने से मुसलमानों को हाशिए पर चले जाने का डर है। इस कानून को अल्पसंख्यक समुदायों के डर है और इसके लागू होने के बाद उनके अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। मल्लिकार्जुन आजकल लोगों को बना रहे बेवकूफ़। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा पीएम मोदी को निशाना साधा है। तो ये थी कुछ जानकारी हमारे पास। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।